मुज़ाकरात पहले हुकूमत दावत देती रही है, वज़ीर आज़म मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात का जिक्र कर चुके, दावत दे चुके। अब तहरीक इंसाफ संजीदा है मगर हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही, ये क्या वजह हो सकती है? ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि मुझे नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी यकसुई है। उनके कई जो है मतलब इवन जो उनके हार्ड लाइनर्स हैं वो भी कहते हैं कि जो हुकूमत से मुज़ाकरात हों, मतलब हुकूमत वसीला बने, इस्टेब्लिशमेंट से भी हमारी बातचीत हो और मसले को तय किया जाए। हुकूमत की तरफ से हमें मुतज़ाद इशारे मिल रहे हैं। उसके बाद लोग जो हैं सीनियर उनके रहनुमा वो कहते हैं कि जी बिल्कुल हवा का एक खूब झोंका है, अच्छा झोंका है, कोई अच्छी बात करे, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी जैसे हनीफ फासी साहब ने कभी दानियाल चौधरी इस तरह के लोग जो हैं बजाय इसके कि माहौल को साजगार बनाए मुज़ाकरात के लिए वो खराब कर रहे हैं। कि जब आप एक तरफ आपके स्पीकर और दीगर को कहते हैं कि जी मुज़ाकरात के दोस्त ने, दूसरी तरफ अगर आप किसी जमात को जो है वो कहते हैं कि फितना और खवारिज से मिलाएंगे, ये फितना सियासत है, तो वो तो फिर बात करने वाली बात नहीं रहती है। और मुझे हैरत है कितने पुराने सियासतदान है वो किस तरह से ये बात करें कि कैसी सियासी जमात कि जिसको बेशुमार पाकिस्तानियों की कहते हैं ना ताईद हासिल है, उनके लोग उसमें हैं, असेंबलीज में हैं, उनको आप कैसे सिक्योरिटी रिस्क कह सकते हैं, कैसे आप कह सकते हैं? उनको याद करना चाहिए कि एक जमाने में इसी तरह बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, हालांकि सिक्योरिटी रिस्क नहीं। नवाज शरीफ साहब पे बड़े-बड़े मुकदमात बने, हत्ता कि जहाज के इग़वा का हाईजैकिंग का मुकदमा भी बना, कहा जाता था। तो उसको जो भी बयान रवी से बात करने वाले थे, संजीदा लोग थे, वो कहते थे कि भई इस हद तक चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए कि आप किसी को गद्दार कहें, मुल्क दुश्मन कहें, वतन दुश्मन कहें। तो ये एक बड़ी दुःख की बात है। अच्छा मेरे ख्याल में पीटीआई को कोई इशारा है इस बात का, उसको वो है कि जो यकसुई के साथ मुज़ाकरात के लिए पुश कर रहे हैं। और हुकूमत में आपको बज़ाहिर 2 ख़्याल नज़र आ रहे हैं। एक ख़्याल कहते हैं कि चलें बैठ के रिज़ॉल्व करते हैं और एक वो है कि जो समझता है कि अगर हमने पीटीआई से बात की मसला हल की तरफ जाते एस्टेब्लिशमेंट से उनका पैचअप होता है तो उसमें नुकसान नून लीग का ही है। तो वहां पर क्योंकि एक है ना कि हुकूमत क्या देने की पोजीशन में है, ये बड़ा सवाल है। क्या दे सकती है, क्या देना चाहेगी, अगर देगी तो उसका नुकसान, उसकी कीमत क्या होगी हुकूमत के लिए? तो ये बहुत बड़े सवालात हैं। उसके मेरे ख्याल में हुकूमत भी सोच रही होगी कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम असीरों को छोड़ते हैं, अगर हम 9 मई की तहकीकाती कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं, कोई हम 26 नवंबर का बनाते हैं, और फिर जो सबसे बड़ा है कि इलेक्शन के ऑडिट की अगर बात होती है, ये ऐसी बात है कि जिसका नुकसान हुकूमत को ही होगा। जी। अच्छा, तो आमिर साहब आपको नहीं लगता कि लचक तो फिर दोनों जानिब से ही दिखाई जानी चाहिए? जिस तरह से बार-बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो मुतालबात मशरूत कर देती है, मुतालबात से मुज़ाकरात को, अब सिविल नाफरमानी की बातें हो रही हैं, डेडलाइन दी जाती है कि तब तक मुज़ाकरात कर लिए जाएँ, जो उमर अयूब साहब ने कहा वो भी आपने सुना। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे बज़ाहिर तो लगता है कि ऑलरेडी अपनी बार्गेनिंग जो पोजीशन है वो लूज़ कर चुकी है, तो उसमें भी इस तरीके से मुज़ाकरात में शराइत लगाना आपको लगता है कि दुरुस्त है? और ऐसी सूरत में मुज़ाकरात क्या हो पाएंगे? ये मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग फेज होगी कि हम कहें कि जी बार्गेनिंग पोजीशन लूज कर दी है उन्होंने। क्योंकि जो सियासी तहरीकें होती हैं उसमें ये नहीं होता कि एक तो पीटीआई की गलती ये है कि वो हर चीज को फाइनल कॉल कहती है, तहरीकों में कोई फाइनल कॉल नहीं है ना। बात की तहरीकें तसलसल के साथ चलती है, आर्ट होता है, फन होता है सियासत का। तो वहां पर एक मुझे समझ में नहीं आता कि क्या वो लोग करते हैं, समझते कोई बड़ा एक्ट ऑफ ब्रेवरी करेंगे, बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे तो हुकूमत रमतख्ता हो जाएगी। वरना तहरीक तो है, लाहौर में, कराची में, हर बड़े शहर में मुजाहरा होता है, जलसा होता है, एक पूरा मोमेंटम बनाते हैं, फिर कहीं जाके आप कल्मिनेशन की तरफ जाते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी की कमजोरी है अपनी जगह, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अवाम में अपनी ताईद खो दी हो और हुकूमत मकबूल हो गई हो, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो उसकी और उसके लोग भी उसी तरह इंटैक्ट हैं। तो वो जैसे भी हैं, मतलब है कि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन है। अगर फर्ज करें कि पीटीआई के साथ मामला तय नहीं होते, आप तस्वुर करें कि अगले 4 बरस इसी तरह जूतम पेदार रहे पाकिस्तान, इसी तरह की इंस्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान आगे तो नहीं बढ़ सकता।